नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। दर्शकों, गोचर में जो ग्रहों की परिस्थितियां हैं वो बहुत सकारात्मक नहीं है इस समय। मंगल वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, जो शनि के साथ दृष्टि संबंध बना रहे हैं। शनि की दृष्टि मंगल के ऊपर आ रही है। कल अभी हमने चर्चा की थी कि सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन भी हुआ है। सूर्य इस समय पुनर्वसु नक्षत्र में गए हैं, जो दुनिया में एक अलग तरह की परिस्थितियों को जन्म देंगे। ये 20 तारीख तक यहाँ रहेंगे और 20 जुलाई तक का जो समय है वो बहुत ही सेंसिटिव दिखाई दे रहा है, क्योंकि सूर्य अभी मिथुन राशि में है और आगे जाके अपना राशि परिवर्तन 16 तारीख को वो कर लेंगे और वो कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। शनि इस समय मीन राशि और रेवती नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो चीजें मिला जुला के बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही हैं। ऊपर से हमने बताया था कि केतु और शुक्र की युति सिंह राशि और मघा नक्षत्र में बन रही है, जो कुल मिला जुला के स्थितियों को खराब कर रही है। अभी आपने कल देखा कि वायनाड में, केरल के वायनाड में एक सुरंग का निर्माण चल रहा था और वहां पर अचानक लैंडस्लाइड की घटना हुई और उसमें कई लोग दब के मर भी गए और कुछ लोग लापता हैं। भारी बारिश के कारण जो है वहां पर लैंडस्लाइड की घटना हुई। अमेरिका ने फिर से ईरान पर हवाई हमले शुरू कर दिए। एक्चुअली होर्मुज के पास जो है वो तीन जहाज़ों पर हमला हुआ था, जिसके कारण जो है अमेरिका ने फिर से जो है ईरान पर हवाई हमले शुरू कर दिए। तो हमने कहा था कि ये युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है और ये पूरे 2026 में ये युद्ध चलता रहेगा। ऐसा लगेगा कि अब जो है संघर्ष विराम हो गया, सीज फायर हो गया, लेकिन ऐसा होगा नहीं और थोड़े समय के बाद फिर स्थितियां जस की तस हो जाएंगी, क्योंकि प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस ही ऐसे बन रहे हैं। 2026 का ये पूरा साल ही ऐसे, और जो ये बाकी के अभी 5 महीने बचे हुए हैं, 5 साढ़े 5 महीने, वो 2026 के लिए बड़े चैलेंजिंग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी जुलाई के महीने में 27 जुलाई को शनि वक्री होने जा रहे हैं और यहाँ से चीज़ें बड़ी खतरनाक होंगी, क्योंकि बड़े अलग तरह की परिस्थिति विश्व में जन्म लेगी। शनि वक्री होने जा रहे हैं और लगभग 140-45 दिन वक्री रहेंगे। इस पर हम डिटेल्ड वीडियो देंगे, अलग से बात करेंगे कि शनि के वक्री होने का क्या प्रभाव दुनिया पर आने वाला है। ऊपर से गुरु भी इसी महीने अस्त होने जा रहे हैं। हमने बताया था ना कि जुलाई का जो महीना है वो जून से ज़्यादा सेंसिटिव दिखाई दे रहा है, और आप देखिए अभी तो 6-7 दिन ही हुए हैं और परिस्थितियां क्या हैं। आप पेपर उठा के देख लीजिए, एक्सीडेंट्स की इतनी ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं, एक्सीडेंट्स की घटनाएं, मर्डर की घटनाएं, कहीं लैंडस्लाइड की घटना, इस तरह की घटना हो रही है। अभी जम्मू कश्मीर के डोडा में भी लैंडस्लाइड की घटना हुई है। वायनाड की बात तो हमने बताई ही। अमेरिका फिर से जो है हवाई हमले शुरू कर चुका है। तो ये सब ग्रहों की परिस्थितियों का परिणाम है। इस समय शनि और मंगल का जो म्यूचुअल एस्पेक्ट है वो ऐसी परिस्थितियों को जन्म दे रहा है। साथ ही राहु का नक्षत्र परिवर्तन जो हुआ है वो भी इस पर गहरा प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि राहु का जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, अब राहु मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में जा चुके हैं। अब जब ये गए थे तभी मैंने कहा था कि ये अंगारक योग बन रहा है और ये वर्तमान की परिस्थितियों को भड़काने का काम करेगा और ये लंबे समय तक राहु
मंगल के नक्षत्र में रहने वाले हैं। इसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी लोगों को मिलेंगे। इस समय जो है कुछ लोगों के लिए धनार्जन के नए आय के स्रोत खुलने वाले हैं, उनको फायदा भी होगा। लेकिन देश दुनिया की अगर हम बात करें तो दुनिया में जो है वो युद्धजनक परिस्थितियां, आक्रामक परिस्थितियां, भूमि से जुड़ी आपदाएं, आप देख रहे हैं कि प्रतिदिन जो है वो लैंडस्लाइड और भूकंप की घटनाएं कहीं न कहीं हो रही हैं। अभी आपने वेनेजुएला में देखा कितना भीषण भूकंप आया, और भारत में भी एक बड़ा भूकंप आने वाला है। आपको मैं बता दूं कि भारत इससे दूर नहीं है, और जो एरियाज भारत के बहुत सेंसिटिव सिस्मिक जोन में आते हैं, मतलब भूकंप के लिहाज से जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, वहाँ खतरा ज़्यादा है। वहाँ पर लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बाकी का जो ये समय है ये बहुत सेंसिटिव दिखाई दे रहा है। और अभी 2 अगस्त तक मंगल यहीं पर रहेंगे, और राहु तो अभी लंबा धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे ही रहेंगे। तो चीज़ें बड़ी सेंसिटिव सी दिखाई दे रही हैं, हमें बड़ा सावधान इस समय रहने की ज़रूरत है। आप लोग कहते हैं ना कि आप लोग वीडियो कहाँ से ऐसे खोज-खोज के रोज़ लाते हैं नए-नए टॉपिक। टॉपिक लाते नहीं हैं, ये पोजीशन आप देखिए कि ग्रहों की क्या पोजीशन है। इस समय गोचर में जो ग्रहों की स्थिति है, उसके अकॉर्डिंग घटनाएँ हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। क्योंकि इस समय गोचर की स्थिति ही बहुत अच्छी नहीं है। पिछले 1 साल से ऐसी ही स्थितियाँ बनी हुई हैं। थोड़ी बहुत बीच में अगर एक आध पॉजिटिव कंजंक्शन बनता भी है तो उसके बाद 4 नेगेटिव फिर बन जाता है। फिर चीज़ें जस की तस हो जाती हैं। तो ये समय ही ऐसा है। इस समय जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस इस समय नहीं आने वाले हैं, क्योंकि एक पोजीशन सही होती है तो दूसरा ग्रह खराब हो जाता है, जिसके कारण बार-बार जो है वो संवेदनशील स्थितियाँ बनी रहती हैं। तो इस समय जो है जो ये मंगल और राहु का अंगारक योग बना हुआ है, और शनि और मंगल का म्यूचुअल एस्पेक्ट बना हुआ है, ये बहुत ज़्यादा दिक्कतें दिखा रहा है, और भारत के लिए भी सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। अयोध्या का विवाद आप देख ही रहे हैं कि क्या पोजीशन है। अभी ऐसे बहुत सारे मुद्दे बाहर आने वाले हैं, क्योंकि इस समय गुरु और शनि का आपसी कनेक्शन बन चुका है। गुरु इस समय उच्च राशि में हैं और शनि के नक्षत्र में हैं, और शनि जो है वो गुरु के घर में है। तो शनि और गुरु का जो म्यूचुअल पैक्ट है, मतलब आपसी समझौता है, वो इस समय ऐसी परिस्थितियों को जन्म देगा जिससे बहुत सारे घोटाले आपको बाहर आते हुए दिखाई देंगे। तो चीज़ें बहुत अच्छी इस समय नहीं दिखाई दे रही हैं। हाँ, एक बात और कहनी है कि जो इस समय लोग धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं, वो बहुत सावधानी से जाएँ, क्योंकि वो पहाड़ी इलाकों में बहुत भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जा रहे हैं। वहाँ पर ऐसी कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, भगवान ना करे ऐसा हो। लेकिन गोचर में जो ग्रहों की स्थिति है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और आगे चल के मौसम की स्थिति भी बहुत ज़्यादा खराब होने वाली है। हमने वीडियो दिया था ना कि जुलाई और अगस्त का जो महीना है, वो उसमें प्रकृति का रौद्र रूप दिखाई देगा, और आप देख भी रहे हैं कि क्या स्थितियाँ हैं। जहाँ वर्षा हो रही है, वहाँ अति वर्षा हो रही है, और जहाँ वर्षा नहीं हो रही है, वहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है। भयंकर गर्मी पड़ रही है, और ऐसी स्थितियाँ पूरे विश्व में बनी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि केवल भारत में ही है। तो जा रहे हैं आप, बेशक जाएँ, लेकिन बहुत ध्यान से जाएँ, सावधानी से जाएँ, क्योंकि इस समय प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे नहीं हैं। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।